आज हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बथुआ के खस्ता पराठे की, जिन्हें बच्चे बड़े और बुज़ुर्ग भी इंजॉय कर सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। जिनके दांत कमज़ोर होते हैं बुज़ुर्गों के और दांत नहीं होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आराम से इनका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही चाव से इनका टेस्ट ले सकते हैं, इनको खा सकते हैं, इनके इंजॉय कर सकते हैं ये पराठे। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं बथुआ के खस्ता पराठे। 2 कप हमने ले लिया है गेहूं का आटा, 1 कप हमने लिया है बेसन का आटा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कम तीखा खाते हैं तो आप आधा चम्मच डालिए, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप 1.5 चम्मच बढ़ा दीजिए। अब इसी चम्मच से 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला। इसी चम्मच से 1/4 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। इसी चम्मच से 1 चम्मच हम डाल देंगे हाथों से क्रश करके अजवाइन। इससे हमें बथुआ के पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। अब इसी चम्मच से हम डाल देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच हम डालेंगे लाल नमक। लाल नमक से हमारे पराठों का टेस्ट बढ़िया आता है। अब इसी चम्मच से आधा चम्मच हम डाल देते हैं हींग। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे में सभी मसालों को एकसार कर लेते हैं। एक बार मेरी इस टेक्निक से आप बथुआ के पराठा बनाकर देखिएगा। बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा परतदार बनते हैं। 3 चम्मच हम मोयन के लिए तेल डाल देते हैं। इससे हमारे पराठे खस्ता बनेंगे। मोयन को अच्छे से हम मल करके आटे में एकसार कर लेते हैं। याद रखें, मोयन को आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। आटे के एक एक कण में मोयन ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। इसी के साथ हमने डाल दिया है 1 चुटकी कलौंजी। ये हमारे पराठों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हमने लिया था 3 गड्डी, पहले से धुल करके हमने बारीक कट करके रख लिया था बथुआ। 3 गड्डी हमारा बथुआ है हमारे पूरे परिवार के लिए। इसमें से पराठे बन करके तैयार हो जाएंगे। 2 कप आटा, 1 कप बेसन में 3 गड्डी हमने बथुआ ऐड किया है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इसी रेशियो के हिसाब से आप जो है बथुआ कम कर दीजिए। बथुआ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ हम डाल देते हैं हरी धनिया बारीक कटी हुई। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो हम तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए डो तैयार करना है, इकट्ठे हमें पानी नहीं डालना। तो ये लीजिए, डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक कर के रख देते हैं साइड में और हम बना लेते हैं हरे टमाटर की चटनी। हमारे यहाँ इस सीज़न में देसी जो हरे टमाटर आते हैं पराठों के साथ वही चटनी यूज करी जाती है। तो चटनी की रेसिपी भी हम दिखा देते हैं आपको। तो ये हमने 3 हरे टमाटर ले लिए। ये तीसरा वाला हमारा हल्का हल्का पकने लगा था। ये अधपके टमाटर होते हैं, इनकी जो है चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। चटनी में बनाने के लिए हम इनको भून लेते हैं। तो हमने पहले से भून करके रख लिया था। इसका जो थोड़ा सा स्किन जो इसकी थोड़ा सा जल गई है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। टेंशन मत लीजिए, हमारे टमाटर नहीं जले हैं, ऊपर की स्किन जली है उसको हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया हमने जली वाली स्किन। अब इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम मिला देते हैं। हरी मिर्च डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे,
स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चटनी में जितना नमक चाहिए उतना हम डालेंगे। 3 हमने मोटे लहसुन की कलियाँ ले ली हमने। अब हम इस चटनी पीस करके लाते हैं। तो ये हमारी चटनी हरे टमाटर की तैयार हो गई है। हरे टमाटर की चटनी पराठे के साथ यूज करें और बताएं हमें कि हरे टमाटर की चटनी पराठों के साथ कैसी लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारा इधर डो भी अच्छे से सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा तेल डाल करके और हम नरम कर लेते हैं इसको मालिश करके। इसको इसी तरह से हम मलते हुए और नरम कर लेते हैं और सॉफ्ट कर लेते हैं। अब हम थोड़े सा आटे का डस्ट लेके, थोड़ा पोर्शन ले करके आटे का, अब हम इसको जो है एक रोटी जैसा हम बेलेंगे, यानी कि रोल आउट कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम इसको बेलेंगे, नहीं तो ये बेलन में चिपकेगा। मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिना स्किप किए हुए। बहुत ही खस्ता पराठे बनते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा हुआ है कितने खस्ता पराठे हमारे बने हैं, टूट टूट जा रहे थे। तो ये लीजिए, रोटी हमारी रोल आउट हो गई है। इसके ऊपर से हम ग्रीसिंग कर लेते हैं तेल और इसके बाद हम रोलिंग कर लेते हैं। इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं। दूसरी तरफ से फिर हम रोल करके एक पेड़ा टाइप में बना लेते हैं और इसके बाद हम फिर से बेलेंगे इसको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता, बहुत ज़्यादा परतदार ये पराठा बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरह मेरे तरीके से बनाएं। अब इसको हम बढ़िया सा पतला सा बेल लेते हैं। उधर हमने तवा रख दिया गरम होने के लिए। फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर ही हम पूरे पराठे को सेकेंगे। पराठा हमने बेल करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम डाल देते हैं गरम तवे में। इसी तरह से हम सभी पराठे बेल करके तैयार कर लेंगे। बेल करके तैयार करते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तो गरम तवे में हमने डाल दिया है पराठा। 2 से 3 मिनट में पराठा हमारा सिक जाएगा। हम पलट देते हैं स्पैचुला से। इसके बाद हम इसमें तेल लगाएंगे। आप चाहे तो बटर या घी भी लगा सकते हैं। हम बथुआ को पराठा बनाने के लिए सरसों का शुद्ध घर का तेल यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब एक बार आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कितने अच्छे पराठे बनते हैं इस टेक्निक से। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि हमारे तरीके से पराठे कितने अच्छे बनते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमने पलट करके तेल लगा दिया है और हम और पलट देते हैं इसको। पलट पलट करके हम दोनों साइड में इनको अच्छे से सेंक लेंगे। देखिए पहली साइड में कितना बढ़िया हमारा क्रिस्पी पराठा सिक चुका है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी लोग इस पराठे का एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता और हेल्दी पराठे बनते हैं हमारे। दोनों तरफ से इसी तरह सेक लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी तरफ भी बढ़िया सा सिक गया है। अब इसी प्रोसेस से हम दूसरा वाला भी बना करके आपको दिखा देते हैं। गरम तवे पर 2 से 3 मिनट हमको रखना होता है। इसके बाद दूसरी तरफ पलट देते हैं और दोनों तरफ हम तेल लगा करके अलट पलट करके इसी तरह से हम सेक लेते हैं। और इसी प्रोसेस से हम सारे पराठे बना करके तैयार करेंगे। 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन से हमारे पूरे परिवार के लिए ये पराठे बन करके तैयार होते हैं। इसी रेशियो से आप जो है सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करिएगा। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया खस्ता पराठे बनेंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही परतदार पराठे बन करके तैयार होते हैं बथुआ के। इसी प्रोसेस से आप मेथी के पराठे भी बना सकते हैं। मेथी के, पालक के, किसी भी हरी सब्ज़ी का, हरी पत्तियों का पराठा बिल्कुल इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो ये वाला पराठा भी बढ़िया सिक चुका है। इसी तरीके से हम सभी पराठे बना करके तैयार कर लेंगे।
तो आपको मैं याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, आप उसका फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। तो ये लीजिए, हमारे सभी पराठे बनकर के तैयार हो गए हैं। हम पूरे पराठे आपको नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बने हैं हमारे पराठे। ये हम 2 लोगों के सिर्फ पराठे आपको दिखा रहे हैं। तोड़ करके दिखा देते हैं कितने खस्ता और कितने नरम, कितने सॉफ्ट और कितने परतदार बने हैं हमारे पराठे। एक बार हमारे तरीके से पराठे ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपको, और जिसको आप खिलाएंगे उसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ट्राई करें ज़रूर बथुआ का पराठा। इसी प्रोसेस से आप मेथी का पराठा भी बनाएं। एंजॉय करें, हेल्दी रहें और खुश रहें। हम मिलते रहेंगे इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय।